हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ APSC। यस स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, फुल रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास +2 बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। In this video we will revise the whole chapter. Yes, first is definition of management. What is the management? Yes, management क्या होता है? Management is the art of getting work done through others. What is management? Management is the art of getting work done through others. Management का main aim क्या होता है? Management का अपना एक staff होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के स्कूल्स में भी आप लोगों की मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का अपना एक स्टाफ होता है। मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल अपॉइंट किया होता है, प्रिंसिपल ने आगे सभी टीचर्स में से कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, सिलेक्ट किए होते हैं। वो कोऑर्डिनेटर्स आगे टीचर्स को क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं हाउ दे विल देयर वर्क। क्लियर? तो इस तरह से ही हमारे बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं के आगे नीचे डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द मिडिल लेवल मैनेजर्स। एंड द थर्ड वन इज द लोअर लेवल, जो हमारे सुपरवाइजरी फंक्शन करते हैं, ठीक है। फॉरमैन आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, जो सुपरवाइजर्स आते हैं वो आते हैं इसमें। तो ऐसे ही जैसे बिजनेस में होता है वैसे स्कूल्स में होता है। तो आप अपने स्कूल्स को माइंड में रख के जो है सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, एज आई हैव टोल्ड यू, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या करता है? खुद कोई काम नहीं करता, ओनली प्लानिंग वर्क मैनेजमेंट करती है। एंड जो पेपर वर्क होता है वो सारा मैनेजमेंट करती है, मीन्स टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। बाकी सारा वर्क जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और मिडिल लेवल वाले जो होते हैं वो लोअर लेवल से सारा का सारा काम करवाते हैं। जैसे आपके स्कूल में मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किसे किया? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने आगे कोऑर्डिनेटर्स को वर्क बता देना है, एंड द कोऑर्डिनेटर्स विल गेट दैट वर्क फ्रॉम द टीचर्स। क्लियर? हाँ जी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अकम्प्लिश द सिलेक्टेड गोल्स। मैनेजमेंट क्या कर, व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जो एक ऐसा इन्वायरमेंट डिजाइन करती है, मेंटेन करती है, जिसमें सभी इंडिविजुअल्स जो है इकट्ठे काम करते हैं। और इकट्ठे काम करते हैं कैसे? वो इकट्ठे तो काम करेंगे एंड दे विल अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स, देयर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दीज आर द टू वर्ड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड what is the meaning of these two words. Yes, effectiveness क्या होता है? Effectiveness when you will attain, when you will get their work within the specified time and within the specified cost. Clear? Effectiveness means doing the right things. What is effectiveness? Effectiveness means doing the right things. Clear? Doing the right things. It means taking correct decisions and actions in every situation to achieve the targets. Effectiveness, अगर आपको effective बनना है, then you will, what you will do? You will do doing the right things. आप सिर्फ ठीक काम करोगे, and it means that taking correct decisions and actions in every situation to achieve the targets. सिर्फ टारगेट्स को अचीव करने के लिए यू विल टेक द करेक्ट डिसीजंस। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। यस, हाउ विल यू डिफाइन द एफिशिएंसी एंड हाउ यू कैन बिकम द एफिशिएंट पर्सन? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट। यस, ऊपर था इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, आपने सिर्फ ठीक काम करना है। एंड डूइंग द थिंग्स राइट, आपने काम को ठीक कैसे करना है, ठीक है। इट मीन्स एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस में क्या होगा? यू विल अटेन द ऑब्जेक्टिव दैट इज डिसाइडेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एंड विद इन द स्पेसिफाइड कॉस्ट। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी? आपकी एफिशिएंसी कब काउंट होगी? जब आप कम टाइम में और कम कॉस्ट में वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लोगे। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को तो हमने डिफाइन कर लिया। मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। अब किसी भी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मैनेजमेंट क्यों बनी होती है किसी भी स्कूल की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे तो नहीं बनती है ना, उसकी मैनेजमेंट होती है। आज जैसे आपके स्कूल की है, आपके स्कूल की मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है?
First, there are the three main objectives of the management: organizational objectives, social objectives and personal objectives. Clear? Organizational objective जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड हैं, हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बट देयर आर द थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज द सर्वाइवल. व्हाट इज द सर्वाइवल? हाउ विल यू compete in the market? How will you survive in the market? This is the survival. Next is the profit. Yes, this is the main objective of any organization, to stand in the market. The management has to see कि whether the business, whether the organization is attaining the sufficient profit. ठीक है. Next is the growth. Yes, this is also the important objective. ग्रोथ. इसमें हम ये देखेंगे वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग प्रॉपरली और नॉट. ग्रोथ हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? वेदर द सेल इज इंक्रीजिंग और नॉट. नंबर ऑफ जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं. ठीक है. एंड और हम कैसे सी कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को कि प्रोडक्ट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे है, प्रोडक्ट हमारा कितना डिमांड में आ रहा है. ठीक है. ग्रोथ हम कैसे चेक करेंगे? ग्रोथ हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमारी सेल इंक्रीज हुई है कि नहीं इंक्रीज हुई है. ठीक है. और हमारे नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं कि नहीं इंक्रीज हुए हैं. अगर कस्टमर इंक्रीज हुए हैं इसका मतलब हमारी सेल इंक्रीज हुई है, और अगर कस्टमर इंक्रीज हुए तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. ठीक है. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली हमारी इंक्रीज होनी चाहिए. तो इससे हम ग्रोथ का आइडिया लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव, द एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फुलफिल देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. जैसे कि उसमें हम क्या लेते हैं? यूज इको फ्रेंडली मैथड्स. अगर हमने प्रोडक्शन करना है वी मस्ट यूज द इको फ्रेंडली मैथड सो दैट द इन्वायरमेंट जो है हमारा इन्वायरमेंट को किसी टाइप का कोई भी हार्म ना हो. नेक्स्ट इज द जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या आपने जहाँ भी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, यू मस्ट जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जो सराउंडिंग लोग रहते हैं उनके लिए ये ना हो कि आप सिर्फ इस टाइप का जो बिजनेस कर रहे हो कि जिससे पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, जैसे स्मोक निकलता है फैक्ट्री से, लेकिन आपने वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उन्हें कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाना. इसके अलावा और क्या हो सकता है कि टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड. मैंने अभी बताया ना कि आपको अपना इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं करना है. ठीक है. और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद द किससे रिलेटेड होंगे? विद द एम्प्लॉयज़. ठीक है. ये हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है किससे रिलेटेड है? विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे एम्प्लॉयज़ को फेयर वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. मीन्स उनकी ग्रोथ के लिए क्या होगा? आप उन्हें जो है बोनस प्रोवाइड कर सकते हो, डीए प्रोवाइड कर सकते हो, और इसके अलावा उन्हें एक टारगेट दे दिया एंड इफ दे विल अचीव दिस टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम देन यू विल गिव द एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लाइक दैट. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे कर रही है, प्रॉफिट अटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव के हमारे बिजनेस को सोशल होना भी जरूरी है, कि सोसाइटी को भी ध्यान में रख के चलना है, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना है. तो एक यूज इको फ्रेंडली मेथड्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करवाना. ठीक है. नेक्स्ट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद द किससे? एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फेयर वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनको देना. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मस्ट बी इन द सीरीज. सीरीज मीन्स अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी देन यू विल ऑर्गेनाइज द मैन पावर अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, देन स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा. तो ऑल दीज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. सो दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. तो मतलब एक प्रोसेस से हम लोग जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड बट distinct functions, namely planning, organizing, staffing, directing and controlling, which have to be performed continuously by the managers till an organization exists.
Clear? Next is the functions of management. These are also the functions of management. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. What is planning? Planning is deciding in advance what is to be done, when is to be done and by whom it is to be done. प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं क्या काम करना है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कितने टाइम में अचीव करना है, वो अकॉर्डिंगली सारा का सारा सेटअप होता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. यस, आफ्टर प्लानिंग द सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग. इन ऑर्गेनाइजिंग वी विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दैट इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल. ठीक है, हाउ मैनी मैन पावर इज रिक्वायर्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. Next is the staffing. When the organizing function is performed, after that the staffing is, what is the staffing? In the staffing we will decide how the manpower will be appointed in the organization. ठीक है, उसके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन, ये सभी प्रोसेसेस जो है स्टाफिंग में किए जाते हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग. यस, जब व्हेन यू विल, जैसे आपके स्कूल में टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो जाती है, पहले रिक्रूटमेंट होती है फिर टीचर अपॉइंट हो जाता है. जब टीचर अपॉइंट होता है तो उसे स्कूल के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि क्लासेस कहाँ पे हैं, कौन सा टीचर, उसकी क्या नेचर है, उसे किस टीचर से क्या हेल्प मिल सकती है, नहीं ना, कुछ नहीं पता होता. देन द डायरेक्टिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग की बात आती है. तो जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है, तो जैसे सपोज कोई भी हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में आता है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, +2 के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो कोऑर्डिनेटर उस टीचर को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, उसे डायरेक्शन देंगे. डायरेक्टिंग होगा यहाँ पे. देन कंट्रोलिंग. आफ्टर दैट जब प्लानिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज मस्ट. कंट्रोलिंग में क्या होगा, ऑल द जितने भी हमारे जो भी हमारी डेविएशंस आती हैं, ऑल दीज बी चेक्ड, सभी ये चेक की जाती हैं. व्हाई दिस डेविएशंस हैव अकर्ड, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस आफ्टर दैट, उसके पीछे क्या रीजन है कि डेविएशंस अराइज हुई हैं. तो जब हमें अपनी कमियों का पता चल जाएगा, लेकिन हम अपनी कमियों को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, तो क्या वो हमारी कमियां, जो हमारी लूपहोल्स हैं, वो इंप्रूव हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे. तो इसके लिए कंट्रोलिंग इज मस्ट. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की. देखिए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट जो है हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंप्रूव करती है. वो कैसे, उन्हें एफिशिएंट और इफेक्टिव बना के, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी. देन मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एट एनी चेंजिंग सिचुएशन द मैनेजमेंट, द बिजनेस कैन stand in the market, can adapt to change in the business environment. ठीक है, डायनेमिक मीन्स चेंजेस को अडेप्ट करना. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने बताया ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके और उन्हें लीडरशिप, प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करके वी कैन अटेन द कॉमन गोल्स. कॉमन गोल्स आर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय ऑफरिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, तो हम ये डेवलप कर सकते हैं सोसाइटी को. नेक्स्ट, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. यस, फीचर्स क्या है मैनेजमेंट की, आप ये देखिए. अगर आप फीचर्स कर लेते हो, अगर आपने डेफिनेशन, मीनिंग बहुत अच्छे से कर लिया, तो आप लोग मीनिंग में से ही इसके फीचर्स, इसकी इंपॉर्टेंस जो है, एंड हाँ, ये दोनों चीज़ें, अगर नेचर एंड फीचर्स वन एंड द सेम थिंग, तो फीचर्स और इंपॉर्टेंस जो है बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. हाँ जी, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड. यस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. द मेन मोटिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अटेन द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्या होता है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट परवेसिव. मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरह का हो बिजनेस हमारा, मैनेजमेंट इज मस्ट. अगर उसे मैनेज करने के लिए प्रॉपर सोर्सेज नहीं होंगे, देन द बिजनेस विल डन. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. अगर एक बार हमने अपने बिजनेस के लिए, अगर देखिए, अगर आपने एक बार प्लानिंग कर ली, आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, देन तो आपका बिजनेस ओवर नहीं. तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये. अगर एक बार आपने अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, देन यू विल set the another objective, then after that you will set the another objective. तो it is a continuous process. Management is multidimensional. Management क्या है, multidimensional means मैनेजमेंट में क्या होता है कि
मैनेजमेंट के 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज होती हैं, मैनेजमेंट एट वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल मीन्स इसकी 3 मेन डायमेंशंस है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन बाय द एम्प्लॉइज, एंड मैनेजमेंट ऑफ जो हमारी है यहाँ पे पीपल मीन्स वही हम अपने मैन पावर को क्या करेंगे, मैनेज करना, एंड द ऑपरेशंस हम अपने प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नो एनी सिंगल पर्सन कैन एबल या मे बी एबल टू सर्वाइव द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में कोई एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट का नहीं होता, मैंने आपको बताया वैसे भी 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो इन तीनों से मिलके ही हमारी मैनेजमेंट जो चलती है। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स सभी लोग मिलके ग्रुप एफर्ट से ही काम करते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन मीन्स इन एनी डायनामिक सिचुएशन द मैनेजमेंट कैन सर्वाइव। मीन्स उसमें एक ऐसे फीचर होता है कि किसी भी जो फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजमेंट के लिए वर्ड नहीं है, डायनामिक फंक्शन वर्ड है इसका। तो मतलब डायनेमिक चेंजिंग सिचुएशन में भी मैनेजमेंट सर्वाइव कर सकती है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मीन्स अब इंटेंजिबल फोर्स कैसे है, विच इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन। तो मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहे हैं, हम मार्केट अपने पर्सनल भी अचीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी अचीव कर रहे हैं, देन इट मीन्स दैट कि अगर मैनेजमेंट अपने प्रॉपरली सारे वर्क कर रही है तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है। तो अब मैनेजमेंट तो हम देख नहीं ना सकते वो मैनेज कैसे कर रही है, वो देखा नहीं जा सकता। हम जस्ट ये देख सकते हैं कि दे आर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, सो इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। Next, functions of levels of management. There are 3 levels of management. I have told you: top level management, middle level management, and lower level management. Yes, top level management. Top level management में हम क्या कौन कंसिस्ट करते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो हमारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं उसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? आप ये देखिए, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव में हम इंक्लूड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर। क्लियर? तो टॉप लेवल मैनेजर्स में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। सीनियर मोस्ट में हम किस किस को लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। अब वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? दे फॉर्मुलेट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनका एक पेपर वर्क होता है, वो सब डिसाइड करते हैं हमने क्या करवाना है। ठीक है, बाकी वो जो इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो हमारे मिडिल लेवल करवाते हैं, वो उन्हें मिडिल लेवल को इंटीमेट करेंगे कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें इंटीमेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस महीने के, ये तुमने अचीव करने हैं, तो वो आगे लोअर लेवल से वो अचीव करवाते हैं। They are responsible for success and failure of the organization. They are responsible for all the business activities and its impact on society. They maintain contact with the outside world. They coordinate the activities of the different departments. They assemble all the resources, human, physical, financial and technical. उसके बाद बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं? दे कंसिस्ट प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, सेल मैनेजर्स, अकाउंट्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर। इन शॉर्ट, ऑल द डिवीजन हेड्स और डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। ठीक है, मैंने बताया ना, आप लोगों ने जितने भी इनके फंक्शंस हैं बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि इनके फंक्शंस के बेस पे केस स्टडीज आ सकती हैं। क्लियर? इसके अलावा मैं आप लोगों को हिंट्स भी दूंगी कि अगर केस स्टडी में ये चीज मेंशन होगी, आप लोगों को ये लगता है कि इसमें ये इंटेंजिबल फोर्स है, इसका मतलब क्या? अगर इंटेंजिबल फोर्स है तो मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स ना। और आपने कोई भी पॉइंट है, वेदर दैट इज अ फीचर, इंपॉर्टेंस, कोई फंक्शन से रिलेटेड है, सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। ठीक है, जिससे कि अगर आपने पॉइंट को समझ लिया, मीन्स मीनिंग समझना है, उसका डेप्थ को समझना है। अगर आपने उसकी डेप्थ समझ ली ना कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, तो आप केस स्टडी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। केस स्टडी सॉल्व करना कोई भी टफ टास्क नहीं होता। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? कोई भी केस स्टडी को आपने ऊपर की फर्स्ट लाइन, सेकंड 2 लाइंस ऊपर की रीड करनी है और नीचे की 2 लाइंस रीड करनी है। जब आप नीचे की 2 लाइंस रीड कर लोगे केस स्टडी की, आपको पता चल जाएगा ये केस स्टडी किस चैप्टर से उठाई गई है।
क्लियर? सारी तो आप पढ़ोगे केस स्टडी। मैंने आपको क्या बताया, जब नीचे की 2 लाइंस आप पढ़ोगे केस स्टडी की तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से उठाई गई है। क्लियर? और मैं आपको हर एक चैप्टर के हिंट्स भी दूंगी कि अगर उसमें ये चीज़ बताई गई होगी तो आपने वो देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर्स में मैंने बताया कि टॉप लेवल मैनेजर्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को एंड चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर को। ऐसे मिडिल लेवल मैनेजर में सभी डिपार्टमेंटल हेड्स और डिवीजन हेड्स आते हैं। ठीक है? तो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी सारे टॉपिक को नोट कीजिए। इसके बाद हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या करेंगे, फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया ही होगा ये सब कुछ ना। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। फंक्शंस क्या है मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। अब उनको गाइड तो कर दिया किसने, टॉप लेवल मैनेजर्स ने, कि आप लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने हैं, वो क्या काम करेंगे। दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन, यस, टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में वो लिंक होता है, लिंक की तरह सर्व करते हैं। They are responsible for controlling and implementing plans and strategies developed by top management. मैंने क्या बताया, टॉप मैनेजमेंट क्या करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, वो प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को क्या करेंगे, डेवलप करते हैं। और इंप्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी स्टाफ, इन केस डिपार्टमेंट में नेसेसरी स्टाफ भी होना जरूरी है। असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर पर्सनल and cooperate with other departments for the smooth functioning of the organization. Motivate the people in their department to achieve the desired objectives. Clear? तो ये थे हमारे functions middle level management के। Next is the lower level management. मैंने बताया था अभी भी आपको थोड़ी देर पहले कि lower level management में हम किसको include करते हैं, supervisors को, foreman को और inspectors को। तो इनके क्या functions हैं, they directly oversee the efforts of the workforce. अब ये देखिए, जो supervisor है, आप लोग जब 10th के एग्जाम देने के लिए गए थे तो आपके वहाँ पे सुपरवाइजर्स होते थे। सुपरवाइजर क्या करते थे, वो सारा चेक करते थे कि टीचर्स जो है प्रॉपरली ड्यूटी दे रहे हैं, किसी बच्चे के पास कोई स्लिप तो नहीं है, ठीक है ना, ये सभी चेकिंग करते हैं। तो वो चेक करते हैं वर्कफोर्स को। अब बिजनेस में वर्कफोर्स के एफर्ट्स को चेक किया जाएगा। और दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजर्स। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स लिंक था बीच में किसके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। और जो लोअर लेवल है वो लिंक है किसका, वर्कर्स का और मिडिल लेवल का, क्योंकि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स तक कौन पहुंचा सकता है, जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, फॉरमैन और इंस्पेक्टर्स हैं। दे इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। दे इंश्योर टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस। अब आप लोगों के स्कूल के अकॉर्डिंग बताती हूँ, टॉप लेवल कौन सा है, मिडिल लेवल कौन सा है, लोअर लेवल कौन सा है। टॉप लेवल है आपके प्रिंसिपल मैम, क्योंकि मैनेजमेंट तो क्या कर रही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट तो सारा कुछ डिसाइड कर लेती है। टॉप लेवल में हम रखते हैं प्रिंसिपल मैम या सर को, उसका मिडिल लेवल पे हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स मींस जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं। लोअर लेवल पे सभी टीचर्स आते हैं। टीचर्स जो है सारा का सारा क्या करते हैं, वो अपने एफर्ट्स जो है वो लगाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट की नेचर क्या है, तो हम ये यहाँ पे ये देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, या इनमें से कोई भी टू का कॉम्बिनेशन। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। व्हाट इज आर्ट, पहले हमें आर्ट को समझना जरूरी है। आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट में क्या होता है, आप अपनी स्किलफुली अपनी नॉलेज को क्या करते हो, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हो किसके लिए, टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट को। फीचर्स ऑफ आर्ट क्या है, अब आपने ये देखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर हमें उस टॉपिक की थ्योरेटिकल नॉलेज है, इट मीन्स वी कैन अटेन द ऑब्जेक्टिव। थ्योरेटिकल नॉलेज मीन्स हमें उसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होगा कि द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी,
कि अगर आप अपनी नॉलेज को प्रॉपरली प्रैक्टिस में ला रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब प्रैक्टिस कितनी है, तो ये सभी चीजें जो है हमारी मैनेजमेंट में पाई जाती है। मैनेजमेंट में क्या थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस करता है। तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, मैनेजमेंट इज फुल फ्लेज्ड आर्ट। क्लियर? अब एक बार आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये देखिए कि सभी पॉइंट्स जो हैं आपको अभी तक क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया फीचर्स ऑफ आर्ट। जो आर्ट के फीचर्स हैं, क्या वही फीचर्स मैनेजमेंट की हैं? तो फिर वो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेज्ड आर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स द सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। क्लियर? साइंस इज अ सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स द सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। फीचर्स ऑफ साइंस क्या है? वेदर दिस फीचर्स आर of the features of the management. Systematized body of knowledge. Yes, science is a systematized body of knowledge, and management is also a systematized body of knowledge, because there is a if there is a system, if there is a knowledge of the management of any person, then he can attain the objectives. So this is the feature of management also. Next, principle based on experimentation. Yes, principle based on experimentation is all the प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी, बट अकॉर्डिंग अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो नो डाउट यूनिवर्सल ट्रूथ तो है, बट वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन ईच एंड एवरी सिचुएशन हम उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी। वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में चेंज हो सकते हैं, बट साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के चेंज नहीं हो सकते हैं। तो ये जो इसकी फीचर है वो हमारे मैनेजमेंट को सूट नहीं करती है, मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल वैलिडिटी। आई हैव टोल्ड यू यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल्स जो हैं, प्रिंसिपल्स जो अभी मैंने बताया ना यूनिवर्सल वैलिडिटी ट्रूथ और वैलिडिटी पे बेस्ड करते हैं, बट जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसा नहीं है। एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन में हम करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक इयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक इयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बट साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में ऑलरेडी हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ना कि अगर आप साइंस लैब में जाते हो तो इन टू केमिकल्स को मिला के क्या बनना होता है, यू हैव ऑलरेडी द थ्योरेटिकल नॉलेज, बट मैनेजमेंट में क्या होता है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इज अब इसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि अब इसकी 3 हम फीचर्स में से अगर हम साइंस को उठाते हैं तो एक फीचर जो है सूट नहीं करती है, बाकी 2 सूट करती हैं। तो मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, इम्प्योर साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। कोई भी प्रोफेशनल है उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है? दिस इज प्रोफेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है? क्या वो फीचर्स जो है मैनेजमेंट की भी हैं? तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, नो डाउट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो कैसे कि जो हमें चीज़ मैनेजमेंट में चाहिए, तो मैनेजमेंट की भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब प्रोफेशन में अगर हमने किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन में एडमिशन लेना है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डिग्री का होना जरूरी है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस का होना जरूरी है कि किसी भी प्रोफेशनल जो हमारी होती है ना, जो भी कॉलेजेस होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशंस का होना जो है वो ज़रूरी होता है। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्ट दिस एज प्रोफेशन। नेक्स्ट इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो नो डाउट होना ज़रूरी है ही है, बट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में पर्टिकुलर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने रिजिड नहीं होते हैं। बट हाँ, मैंने बताया ना डायनेमिक सिचुएशन इसके फीचर की बात की है, तो चेंजिंग सिचुएशन में हम लोग चेंज हो सकते हैं।
मतलब अपनी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं हमने रिजिड प्रिंसिपल नहीं बनाए। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन जो है कुछ एक सर्विस मोटिव से है, बट मैनेजमेंट अगर हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो सर्विस मोटिव होना चाहिए, बट पर्टिकुलरली सर्विस मोटिव नहीं होता है। हमारा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके बहुत से 3-4 फीचर्स ऐसे हैं प्रोफेशन के जो हमारे मैनेजमेंट को सूट नहीं करते हैं। सो मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड द फुल फ्लेज प्रोफेशन, बट इट इज द फास्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। प्रोफेशन को जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट नहीं है, फुल फ्लेज मैनेजमेंट नहीं है, बट इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। It goes without saying that management in practice is a judicious blend of both science and art. Clear? This was about your most of the topic जो आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन में यहाँ पे ओवर हो जाता है। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहता है कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। क्लियर देन? क्लियर ओके? एंड टिल देन बाय।